हर हर महादेव। शिष्य नमस्ते मित्रों में दोस्तों, आज आप सभी शुभ भक्तों के साथ मेरे चैनल शाम सदस्य में आप सभी शुभ भक्तों को स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और फिट होंगे मित्रों। अच्छा समय आने से पहले तुलसी का पौधा देता है आपको ये संकेत। कौन से संकेत मित्रों? हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद ही पवित्र माना गया है। कहा जाता है माँ लक्ष्मी के स्वरूप में पूजा करने वाला तुलसी का पौधा जिस घर में लगा होता है उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। कहा वहाँ सुख शांति बनी रहती है। तो वही वास्तु शास्त्र में भी इसे मान्यता प्राप्त है। उसमें बताया गया है उसे घर में रखने से वहाँ रहने वाले लोगों को कई तरह के लाभ होते हैं और वही तुलसी के पौधे की अगर ठीक से देखभाल नहीं की जाए तो उसके हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। मान्यता है कि जो भी मनुष्य नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करता है उसके घर में हमेशा देवी लक्ष्मी का वास होता है मित्रों। वही शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत भी देता है। जी हाँ, तुलसी अच्छा व बुरा समय आने का संकेत हमें पहले ही दे देती है। जो मनुष्य को भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सूचित करती है वो तुलसी का पौधा होता है मित्रों। आइए मित्रों, हम जानते हैं इस वीडियो में तुलसी के पौधे के विषय में। पौधा अच्छा समय और बुरा समय आने से पहले वो कौन से संकेत हम आप सभी को देता है मित्रों। लेकिन आपको माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे मित्रों। चलिए मित्रों, जानते और समझते हैं तुलसी माता की वो संकेत। लेकिन मित्रों, इस वीडियो को आपको अंत तक अवश्य देखना है। अंत तक देखें तभी आप इन संकेतों के विषय में जान पाए। चलिए जानते हैं संकेतों के बारे में। आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि घर में लगा तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगता है। कई कोशिशों के बाद भी नियमित जल देने के बावजूद भी तुलसी का पौधा सूखने लगता है। बता दें कि शास्त्रों के अनुसार तुलसी का सूखना इस बात का संकेत देता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है, साथ ही घर में कोई बड़ा संकट आने वाला है, जिसका संकेत तुलसी के पौधे से मिलता है। इतना ही नहीं, तुलसी का पौधा सूखना इस बात का भी संकेत देता है कि जल्द ही आपके घर में धन का नाश होने वाला है। तो ऐसे में तुलसी के पौधे को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए मित्रों, कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। उसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा मित्रों, दूसरी बात, अगर तुलसी के हरे भरे पत्ते अचानक टूटकर अपने आप गिरने लगे। पीले पत्तों का गिरना प्राकृतिक है, लेकिन तुलसी के हरे भरे पत्ते गिरने लगे तो इसे अशुभ माना गया है। तो आपके घर में क्लेश व बंटवारे जैसी मुश्किलें आ सकती हैं। पारिवारिक सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ सकती है। अगर आपको इस तरह का संकेत मिले तो इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए शाम के समय तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक अवश्य जलाना प्रारंभ कर दे। अगर ये आपको संकेत मिले तो घी का दीपक जलाना प्रारंभ कर दे। तीसरा मित्रों, जब तुलसी के पास छोटे छोटे हरे पौधे उगने लगे तो इसे शुभ शगुन माना गया है। ये संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके घर जल्द ही खुशियों का आगमन होगा, आपके व्यापार में तरक्की होने वाली है। इतना ही नहीं, ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि आपके घर जल्द माँ लक्ष्मी का वास होगा व साथ ही धन लाभ भी होगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। मित्रों, ये तीसरा संकेत ये दर्शाता है। चौथा क्या कहता है? आपने कई बार देखा होगा तुलसी के पौधों के पास चींटियां जमा हो जाती हैं। आप कितनी भी देखभाल क्यों न करें, चींटियां मकोड़े जैसे छोटे छोटे जीव वहां अपना घर बना ही लेते हैं। लेकिन बता दें कि शकुन शास्त्र के अनुसार इसे अशुभ माना गया है। इस बात का संकेत देता है कि कोई बाहर का व्यक्ति आपके लिए विपत्ति ला सकता है। किसी अनजान व्यक्ति के कारण आपको धन का नुकसान हो सकता है। मित्रों, पांचवा संकेत, जब तुलसी के पौधे पर सुंदर सुंदर चिड़िया
मनमोहक कोयल आकर बैठ जाए, जिससे तुलसी खिली खिली नजर आए, तो इसे बेहद ही शुभ शगुन माना गया है। इस संकेत से ये पता चलता है कि जल्द ही आपको धन लाभ होने वाला है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो सकती है और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने वाला है। तुलसी के पौधे पर चिड़िया का आकर बैठना धन लाभ का संकेत माना गया है। छठा, बताते चले कि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कई लोग जितना बार भी तुलसी के पौधा लगाए वह सूख ही जाता है और घर में तुलसी का पौधा कभी नहीं टिकता, मुरझा ही जाता है। तो ये इशारा करता है कि आपके घर बुरी व नकारात्मक शक्तियों का वास है। साथ ये पितृ दोष का भी संकेत देता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इसे कष्ट से छुटकारा पाने के लिए जरूरतमंद लोगों को दान करें और तुलसी के समीप रोज सुबह शाम घी का दीपक जलाएं और नियमित रूप से तुलसी की देखभाल करना प्रारंभ करें। सातवां मित्रों, तुलसी के पौधे का खूब हरा भरा रहना। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा हमेशा खूब फलता फूलता है या अचानक हरा भरा हो गया है तो यह बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। यह किसी अच्छे समाचार का संकेत माना जाता है। मानता है कि जहाँ तुलसी हरी भरी रहती है वहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी ही रहती है। ऐसे घर में सदैव सुख समृद्धि का वास होता है और धन में वृद्धि भी होती है। मित्रों ध्यान दीजिएगा। मित्रों आठवां, शास्त्रों के अनुसार रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी माँ भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए रविवार और एकादशी को जल चढ़ाने की मनाही है। कहते हैं कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से नकारात्मकता बढ़ती है और घर में दरिद्रता आती है और ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप से नाराज हो जाते हैं, अपने आप से नाराज हो जाते हैं। मित्रों ध्यान रखिएगा इस विषय का। अगला मित्रों नौवां, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इसमें घर में आर्थिक संकट पैदा होता है। तुलसी के पौधे को हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। 10वां मित्रों, बुध ग्रह से है तुलसी का संबंध। बुध ग्रह से तुलसी का संबंध। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि तुलसी का संबंध बुध ग्रह से होता है, जो कि हरियाली, घास और पेड़ पौधों का प्रतिनिधित्व करता है। कहते हैं बुध की वजह से ही तुलसी के पौधे पर फूल यानी कि मंजरी आती है। वास्तु में भी तुलसी का खास महत्व माना जाता है, जो कि घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाती है। मित्रों अगला 11वां, अचानक पीले पड़ने लगे तुलसी के पत्ते। अगर आपके घर में तुलसी के पत्ते अचानक से पीले पड़ना शुरू हो जाएं, तो यह अशुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। इसका अर्थ है कि आने वाले वक्त में आपके परिवार के ऊपर कोई बड़ा संकट आ सकता है या फिर कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है। तुलसी के पत्ते पीले पड़ने पर आपको इन पत्तों को हटाकर बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इस अवस्था में पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए। आप चाहें तो घर में रामायण का पाठ या फिर महामृत्युंजय मंत्र का भी पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपके बुध ग्रह में सुधार होता है और परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं। मित्रों माताओं बहनों अवश्य ध्यान दीजिए। अगला मित्रों 12वां, जब तुलसी पर पड़ने लगे मंजरी का बोझ। तुलसी में मंजरी पर सूखने लगे तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। कहते हैं तुलसी की मंजरी जब सूखने लगे तो उसे अगर न हटाओ तो पौधे पर बोझ तो बढ़ता ही है, साथ साथ घर के मुखिया पर भी कर्ज का बोझ बढ़ता है। तुलसी
की सूखी मंजरी को हटाकर या तो नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर उसको सुखाकर तुलसी के बीज की तरह से रख लेना चाहिए। आइए अब तुलसी के कुछ खास नियम जानते हैं मित्रों। कौन से नियम? तुलसी का पौधा लगाने पर इससे जुड़े कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। जैसे तुलसी के पौधे को कभी भी गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए, ना ही जूते चप्पल पहनकर तुलसी को छूना चाहिए। तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र होता है, उसे हमेशा नहा धोकर छूना चाहिए। इसके अलावा तुलसी के पौधे में कभी भी रविवार और एकादशी को जल न चढ़ाएं। इस दिन तुलसी जी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं, ये आपको आगे मैंने बताया भी था, और जल चढ़ाने से व्रत टूट जाता है। इसके अलावा रोज शाम को तुलसी के पौधे के नीचे दीपक लगाएं मित्रों। ये मित्रों आप इतना आपको ध्यान देना है। चलिए मित्रों, मैंने आप सभी शिव भक्तों के लिए तुलसी के ये 12 नियम बताए, जो कि आपके घर में अगर है तुलसी तो वो संकेत आपको मिलते हैं, तो उन संकेतों को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए मित्रों। वो आपके समय की परिस्थितियों को दर्शाती है, तुलसी बताती है, और उसके उपाय भी मैंने आप सभी शिव भक्तों को बताए मित्रों। माताओं बहनों, अगर आप सभी शिव भक्तों को, माताओं बहनों को ये मेरा वीडियो आप अच्छा लगा हो, तुलसी के जो भी मैंने जानकारी मुझे मिली, मैं इतना बड़ा ज्ञाता तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी मुझे मिली मैंने आप सभी शिव भक्तों, माताओं बहनों को बताया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव शिव शरणमस्तु ध्वनि लिखना बिल्कुल मत भूलिए मित्रों। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो अगले उपाय में। तब तक के लिए हर हर महादेव शिव शरणमस्तु ध्वनि मित्रों।